प्रेस करते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि easemytrip.com चलाने वाली कंपनीज। यहाँ से निशान पिट्टे ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अचानक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। रिकांत पिट्टी अब सीईओ पद की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा पहले भी पिछले 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि पिट्टी जी ने एक बार और स्टेक सेल किया था अपनी कंपनी में। हालांकि जो बज़ था वो ये था कि वो अपना पूरा हिस्सा बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेचा सिर्फ 1.4%। बात करते हैं उनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। निशान जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्यों सीईओ का पद छोड़ा, क्या ऐसा कारण रहा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। सीईओ का पद इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अभी डे टू डे एक्टिविटीज में विक्रांत इन्वॉल्व हैं और अभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी है हमें बहुत एग्रेसिवली। तो एज चेयरमैन मैं उसको ओवरलुक कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपेंशन को, और डे टू डे एक्टिविटीज जितनी भी इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है उन सबको विक्रांत एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वजह से उसको हमने शिफ्टिंग की है। सो आई एम बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आई विल बी लुकिंग आफ्टर। मैं सब जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हमारे जितने भी इंटरनेशनल अभी जो एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं, हम जितने भी इंटरनेशनल के ऑफिस प्लान कर रहे हैं, मैं उन सबको ओवरलुक कर रहा हूँ। ओके, भाइयों के बीच में सब ठीक है या फिर कुछ मनमुटाव है? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। भाइयों के बीच में सब बढ़िया है। अभी तीनों भाई हम साथ में ही दुबई में फैमिली के साथ, मॉम डैड सब पूरी फैमिली साथ में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट तो खैर फैमिली कर ही लेती है साथ में, लेकिन बिजनेस के हिसाब से पूछ रहा था मैं कि कहीं कुछ मनमुटाव है क्या एक दूसरे के उसको लेकर? हम भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं है। अभी हम और प्लान कर रहे हैं कि हम एक फैमिली ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जितनी भी इक्विटी फैमिली ट्रस्ट में जमा करा दी जाएगी। ओके, नहीं फिर अब अच्छा, अब तीनों भाइयों के बीच में अब स्टेक किस किस तरीके से, और अब इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा कि जिस भाई के पास अब ज़्यादा स्टेक है उसका ज़्यादा से होगा कंपनी में? ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों के अलग अलग डोमेन है, हर किसी का अलग अलग डोमेन बना के रखा हुआ है। वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। तो मेरा इंटरनेशनल डोमेन का बिजनेस है तो मैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन करूंगा। विक्रांत का इंडिया में बिजनेस है तो विक्रांत इंडिया के एक्सपेंशन करेगा। निशान जी पता, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। नहीं, मैं बताऊं क्यों ये सवाल आया था निशान जी, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे काफ़ी कम हुई है आपकी कंपनी की, और वो पूरी की पूरी होल्डिंग जो है ना वो रिटेल के पास गई। हाँ हाँ, इसी चेक करें आप जितने भी ई कॉमर्स कंपनी जितनी भी आप जानते हैं, अभी काफी सारी लिस्टिंग है। जब हमने लिस्ट किया था हिंदुस्तान के अंदर 2021 के अंदर, तब आप चेक करेंगे मार्च अप्रैल के अंदर हमने लिस्ट की थी कंपनी 2021 में। उससे पहले कौन कौन सी ई कॉमर्स न्यू एज कंपनीज लिस्टेड थी इंडिया में, उससे पहले आपको 1 या 2 कंपनी मिलेंगी। हमारे बाद में सारी कंपनीज लिस्ट हुई है, और जितनी भी कंपनीज लिस्ट हुई हैं उनमें प्रमोटर कैटेगरी में चेक करेंगे कितनी होल्डिंग है किसी प्रमोटर की। हमारे पास अभी भी 50% होल्डिंग हमारी कंपनी की हमारे पास है। नहीं, वो मैं समझ गया। मेरे हिसाब से ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। और दूसरा सवाल आपका जो आप कहना चाहते थे रिटेल का काफी स्प्रेड क्यों है, तो हमारे पास 11 लाख शेयर होल्डर्स हैं अभी कंपनी के अंदर। ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर। नहीं, वो यही जानना चाहते हैं। वो 11 लाख शेयर होल्डर्स, निशान जी 11 लाख शेयर होल्डर यही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी कंपनी में रिटेल शेयर होल्डिंग मार्च में 6% थी, अब 34% है। तो उनका सवाल यही होगा आपसे कि क्या भाइयों का कमिटमेंट है इस कंपनी में, और क्या मतलब पिछले और डबल तेजी से कमिटमेंट बढ़ चुका है अभी जो बात के अंदर जो आपने मीडिया के अंदर आया उस वजह से 4 गुना स्पीड से हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं अभी। और सबके अलग अलग, जो मैंने पहले भी बताया, सबके अलग अलग डोमेन है। डेटा एक्यूरेसी पे, आपको ब्लॉकचेन पे, एआई पे, कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट होगा। हमारा अल्टीमेटली कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस है अनुज जी। तो जितना ज्यादा कंज्यूमर हमारी वेबसाइट पे आता है उतना ज्यादा बिजनेस हमें डेवलप मिलता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ में हम 8,000 करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट सेल करते हैं पूरे साल में, 8,000 करोड़ रुपए की। और ई कॉमर्स कंपनीज में जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर इक्विटी 2%, कहीं पे 4%, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15% से ऊपर कोई कंपनी नहीं मिलेगी पीयूएच लिस्टिंग कंपनी में, क्योंकि सब डिवाइड कर लेते हैं कंपनी। जब भी कंपनी चालू करते हो कैश बर्न मॉडल पे चालू करते हैं। हम लोगों का 2008 से सेल्फ जनरेटिंग कैश बिजनेस निशान जी 2008 से। हाँ निशान जी, मैं एक चीज़ पूछूं। निशान जी, लगभग 20-22 साल से हम भी प्रमोटर्स से बात कर रहे हैं। मतलब अमूमन जो होता है ना, कोई प्रमोटर जब अपना कंपनी में स्टेक बढ़ाता है तो जनरल पब्लिक का भी, शेयर होल्डर्स का जो विश्वास है, कन्विक्शन है, बढ़ता है वो। अब आप खुद कह रहे हैं कि मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस को और वहाँ पे होने वाले विस्तार को उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो वजह एग्जैक्टली वो स्टेक सेल की थी क्या? और एक्चुअली अब वो हो भी गया, स्टिल यू आर होल्डिंग, मतलब आपका 14% स्टेक था। फर्दर लिक्विडेट तो नहीं करेंगे आप अपना स्टेक? प्रमोटर का 50%, अब कोई लिक्विडेशन का कोई चांस नहीं है। कोई नियर फ्यूचर में हमारे कोई सेल स्टेक नहीं होगा, किसी भी प्रमोटर का भी सेल नहीं होगा। 50% हमारी होल्डिंग है अभी, ऑलमोस्ट उतनी ही हम करा रखेंगे।
ओके, चलिए, तो फर्दर प्रमोटर्स की तरफ से कोई लिक्विडेशन नहीं होगा। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि और थोड़ा सा इसके बाद में कन्विक्शन, हमारा जो हाँ, सेकंड कन्विक्शन, ऑप्शन जो है कन्विक्शन के लिए अब हाँ, वापस जैसे हाँ, ही आपको मालूम होगा अभी एम्बार्गो लगा हुआ है, तो अभी हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग्स नहीं कर सकते। जैसे ही खत्म होगा, हमारे रिजल्ट हाँ। आउट होंगे, उसके बाद हम इमीडिएटली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास में वापस जाके कंपनी की ग्रोथ के लिए डिस्कशन चालू करेंगे। ठीक है। निशान जी, आप अपना जो स्टेक बेच रहा है आपने, वो तो अपने भाइयों को भी बेच सकते थे, ये ख्याल मन में नहीं आया आपके? सर एक ही बात है, हमारे सब फैमिली के हिसाब से एक है, जैसे मैंने पहले भी अभी बोला, हम एक फैमिली ट्रस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा शेयर जो है वो फैमिली ट्रस्ट में डाल देंगे, जिसको कंट्रोल हमारे मतलब तीनों भाई मिलके ही कंट्रोल करेंगे। क्या कर रहे हैं इस पैसे का, जो आप हिस्सा बेच के जो पैसा जुटाएंगे, क्या प्लान है उसका? जो टाइम आप नहीं बेच रहे, हिस्सा नहीं बेच रहे, तो अच्छा, जो हिस्सा बेचा था आपको अभी भी बताया कि प्रमोटर बाकी कंपनीज में देखेंगे तो बाकी सब में 8% के प्रमोटर, तो आप कहाँ से उनसे कैसे पूछेंगे कि आपने पर्सन से कि आपने क्या किया उस पैसे से? वीडियो कोड दे दो ना। ओके, अच्छा, नहीं, आई थिंक पहले बेचा है आपने, शायद शायद उससे रिलेटेड सवाल था। अच्छा, एक बीच में एक इशू आया था, कि शायद आप इंटरेस्टेड थे गो एयर को खरीद कर रिवाइव करने में। अब ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना? बिल्कुल प्लान नहीं है। मैं आपको गोयर के विषय में भी बता देता हूँ। हमारी कंपनी को 110 करोड़ रुपए लेना था गोयर से, जो हमने पिछले साल में लाइट ऑफ किया है बैलेंस शीट से। 110 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया है कंपनी के अंदर। एनसीएलटी में हमारा क्लेम खड़ा हुआ है अभी तक। तो अगर वो पैसा आता तो सीधे सीधे हमारे को बॉटम लाइन में हमारे मुनाफे को ऐड करेगा। गोयर का जो नुकसान जो उन्होंने एनसीएलटी में डाला वो हम बुक कर चुके हैं अपनी बैलेंस शीट में पिछले साल में ही। और हमारा कोई एयरलाइन के अंदर गोयर तो ऑलमोस्ट एनसीएलटी में जाके जा चुकी है। चलिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं निशान जी, एयरलाइंस के अंदर। ओके निशान जी, शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे इश्यूज क्लियर करने के लिए। लेकिन बेसिकली अब जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो फॉरसीएबल फ्यूचर में रहने वाला है। बिल्कुल सेम फ्यूचर जो जितना अभी है उतना तो कम से कम रहेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। कम से कम मतलब आगे जाके वो वापस भी लेने का मौका मतलब मिलेगा तो वो भी सोच सकते हैं आप? जी, वो भी सोच सकते हैं। अभी कह नहीं सकते उसके बारे में, जो अभी जो है उतना कम से कम रहेगा। ओके निशान जी, थैंक यू सो मच। अच्छा निशान जी, आपसे मैं मिला था प्राण प्रतिष्ठा में। वो एक ऑब्वियसली एक दिन था, खास दिन था। अभी फुल टेम्पल इनॉग्रेशन हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं क्या आप, या जा रहे हैं? नहीं, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। कुछ बिजनेस कारण हुआ है, मैं उसमें नहीं जा पा रहा हूँ। ओके, चलिए, कोई व्यू है क्या आपका स्टॉक पर? आज तो ऑब्वियसली थोड़ा रिलीफ रैली आई है स्टॉक में, करीब करीब 5% ऊपर। देखिए, मेरा ये मानना है कि टोटल होटल स्पेस में तो एक स्ट्रॉन्ग रन अप हमने देख लिया है, बारिंग हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जहां मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको पूरा ट्रैवल और ये वाला स्पेस प्ले करना है जहां पर कैपिटा इनकम इंप्रूवमेंट के साथ साथ मुझे लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म को अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो ये पूरा बास्केट जो है यात्रा, इक्सिगो, टीबीओ टेक और इवन इजी माई ट्रिप, तो मुझे लगता है ये सारी कंपनीज को बहुत फायदा रहना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप टिपिकली ईवी टू सेल्स की बात करें तो शायद यात्रा में सबसे ज्यादा है अभी के टाइम पे, बट ये डिप के बाद यहाँ पे भी कितना लगभग 7-8 टाइम ईवी टू सेल्स पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, बट जैसा मैनेजमेंट बोल रही है अगर कोई एक्विजिशन वगैरह वो प्लान कर रहे हैं और कैसे परकुलेट होता है जो नए बिजनेसेस की वो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो ग्रोथ रेट अभी एक्सपेक्टेड है जो ऑलरेडी प्रिटी हाई है उसको थोड़ा सा फिलिप मिल जाए, तो हो सकता है और बेटर हो। बट एज अ स्पेस मुझे लगता है ये चारों पांचों कंपनीज कंपेयर टू होटल ये बास्केट बना के शायद ज्यादा पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म में, और बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम होटल वाला बिजनेस थोड़ा सा एसेट हेवी भी है कंपैरेटिवली, ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस काफी बेटर करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। बट बेस्ट पिक पूरे स्पेस में मेरे हिसाब से ये भाव में यात्रा ऑनलाइन होनी चाहिए, बट आप ये पांचों कंपनीज का बास्केट बना के भी चल सकते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ओके, चलिए।